और आज की चर्चा यही विश्राम ले रही है। आज नगर दर्शन में श्री राम जी की जीत और कल फुलवारी में राम जी का को पसीना छूटने लगेगा। मानस की चौपाई प्रमाण उद्धृत करते हुए और ये बात साबित होगी। सीताराम जय सीताराम, श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अब अलग से घोषित करना पड़ेगा कि आप लोग समझ गए हैं। कल से सवेरे वाली बैठक तो अपनी जगह पर 2.5 घंटे की ठीक है, 8 से 10:30, लेकिन शाम वाली बैठक जो थी वो 2 घंटे की थी, वो अब 2 घंटे की नहीं 2.5 घंटे की होगी। आपकी प्रार्थना पर ठाकुर जी ने आधा घंटा समय बढ़ा दिया, लेकिन बाद में नहीं, पहले अर्थात कल से शाम का सत्संग 4:30 से और 7 तक हुआ करेगा। अपना राम जी के आरती उतारा सखी, अपना अपना राम जी के आरती उतारा सखी, अपना सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, और सांवर भरत हुआले सखी, और अपना राम जी के आरती उतारे सखी, कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, और कैकेयी के भरत भुआले सखी, और अपना राम जी के आरती उतारे सखी, दहिने लखन गौर सिय बाएं, दहिने और चरण में पवन कुमार सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना कंचन थार कपूर के बाती, हियरा के दियरा में प्रेम के बाती, हियरा के नजर संहार निहार सखी, नजर संहार निहार सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम
राधे श्याम जय राधे श्याम राधे सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री सीताराम नाम महाराज की जय श्री अयोध्यानाथ की जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय श्री वैकुंठनाथ की जय श्री प्रहलाद पति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय श्री अन्नपूर्णा मैया की जय श्री दुर्गा माता की जय श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गंगा मैया की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह वृंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोज्वनीय वृक्षान् लङ्कालकान्निबघनानुद्पाटयदियस्तम् हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सहरि हरि यश भरि भरि ये गाऊं मैं जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला वृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की
बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री आचार्य चरण की जय, श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बाबा विश्वनाथ भगवान की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय, श्री दुर्गा माता की जय, श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री सनातन धर्म की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सद्गुरु कृपाल की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर भगवान विश्वनाथ की शाश्वतीपुरी आनंद कानन संज्ञक काशी नगरी में माता दुर्गा के चरण सन्निधान में श्री भाई जी महाराज की कृपामयी छत्र छाया में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखकर देवता लोग तरस रहे होंगे, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही
रहता है। अब तक हम लोग प्रभु के प्रभुत्व वाली गली से चल रहे थे और अब मिथिला में विशुद्ध माधुर्य उड़ेलते हुए बिखेरते हुए प्रभु गली गली में घूमते मिथिलानियों को, मिथिलावासियों को इस बात का बड़ा गौरव अनुभव हो रहा है कि जा स्वरूप मुनि ध्यान न पावा। जिस प्रभु को ध्यान में पाने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र ब्रह्मा शिव इत्यादि को प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत लोग तरसते हैं और ध्यान में जल्दी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और वो प्रभु हमारे यहाँ आए बिना बोले, हमने इनको बुलाया भी नहीं, हमने इनको एक चिट्ठी नहीं लिखी, आए बिना बोले और यहाँ गली गली डोले लाल, लोचन ललक लगे नगर निकाई पे, चिते चकित चित्त रचना विचित्र चार, तन मन वारे या अनोखी छवि छाई पे। बानगी बिलोकी, बानगी बिलोकी वन बाटिका बिटप बेली, भय बलिहार दुह भाई अमराई पे। और आगे नारायण रही सही साखू गमाए बैठे, कब पड़ी जभी दृष्टि बाबा जनक जू की जाई पे। कल तक हम लोगों ने चर्चा की भजो दशरथ नंदन जनक लली, 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 जनक लली मिथिलेश लली, भजो जनक लली मिथिलेश लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय, राजा दशरथ घर राम जी भय, राजा जनक घर जानकी पली, हरि हरि राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। ये दो बंधु
जनकपुर आए। ये दो बंधु जनकपुर आए। ये दो कुंवर जनकपुर आए। ये दो कुंवर जनकपुर आए। सुमन बिछाए सखी गली गली। हरि हरि सुमन बिछाए सखी गली गली। दशरथ नंदन जनक लली। धनु दशरथ श्री युगल सरकार की। यहाँ तक की चर्चा कल हो चुकी है। ये दो बंधु जनकपुर आए, कैसे आए, और मिथिलानियों ने सुमन बिछाए गली गली। कल नगर दर्शन में राघव विजयी हुए। इनके रूप का जादू सबके ऊपर छा गया है। बरनत छवि जहता सब लोग अवश्य देखिए देखन जो। और एही लाल सा मगन सब लोग कि बरसावरो जान की जोगू। अब आगे का अध्याय। जिया बैसी रहू, जिया बैसी रहू, सिया के डगरिया मिथिला नगरिया। सिया बैसी रहू सिया के डगरिया मिथिला नगरिया। जिया बैसी रहू, हो जिया बैसी रहू, सिया के डगरिया मिथिला नगरिया। सिया बैसी रहू सिया के डगरिया मिथिला नगरिया। आज श्री सियाजी गिरजा माता का पूजन करने के लिए फुलवारी में जाने वाली हैं। तो जिस मार्ग से श्री किशोरी जी जाएंगी उस वाटिका के लिए, उस डगरिया में, उस मार्ग में तुम बस बैठ जाओ। कोई कहे कि अजी हम इतने बड़े आदमी होकर के हम कहीं मार्ग में बैठेंगे, तो कहते हैं कि लाभ बहुत बड़ा होगा। मान अपमान का ख्याल छोड़ो, अपने महत्पने का गौरव त्यागो, क्योंकि प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम, अभिमानम सुरापानम, त्रयम त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत। अभिमान जो है वो सुरापान के समान होता है, गौरव रौरव में पहुंचाने वाला होता है। इसलिए इसका त्याग करके छाड़ी मान अपमान, छल कपट गुमान। 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 तन ओढ़ लियो, तन ओढ़ लियो प्रेम के चदरिया मिथिला नगरिया। तन ओढ़ लियो प्रेम के चदरिया मिथिला नगरिया। मान अपमान का ख्याल छोड़ करके प्रेम की चादर ओढ़ो और श्री किशोरी जी के करुणामयी के मार्ग में बैठो। बन पड़े तो हाथ में एक बुहारी ले लो और राखब बटिया बुहार, छवि देखब निहार। राखब बटिया बुहार, छवि देखब निहार। राखब बटिया बुहार,
छवि देखब निहार रात बटिया गुहार छवि देखब निहार जैथिन सिया सुकुमारी जैथिन सिया सुकुमारी फुलवरिया मिथिला नगरिया जैथिन सिया सुकुमारी फुलवरिया जैथिन सिया सुकुमारी फुलवरिया मिथिला नगरिया सिया सुकुमारी फुलवरिया मिथिला नगरिया। श्री सिया सुकुमारी आज फुलवरिया जाएंगी, उस मार्ग में तुम बैठे रहना, बुहारी लगा लगा करके मार्ग को साफ सुथरा सुकोमल बनाए रखना। और जब श्री किशोरी जी अपनी सखियों के यूथ के साथ आगे बढ़ जाएंगी तो उस मार्ग में उनके चरणों की छाप पड़ी हुई तुम्हें मिलेगी। तो बूझी भाग्य भरपूर ले बई चरण के दूर 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 ले बई चरण के दूर ले बई चरण के दूर ले बई सिया चरण के दूर ले बई सिया चरण के दूर होतई जन्म सुफल ओई घरिया मिथिला नगरिया होतई जन्म सुफल ओई घरिया मिथिला नगरिया होतई जन्म सुफल ओई घरिया मिथिला नगरिया जन्म सुफल ओई घरिया मिथिला नगरिया। इसके बाद का अध्याय श्री सियाजी तो पुष्प वाटिका में प्रवेश करेंगे ही, और ठीक उसी समय में आज ऐसा संयोग जुटने वाला है क्या, पुनि लक्ष्मण राम भेट थिन ओही ठाम 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 भेट थिन ओही ठाम भेट थिन ओही ठाम। वहीं श्री राम लक्ष्मण जी भी पधारेंगे उसी फुलवारी में। और चलू देखो, चल के देखो क्या, चलू देखो कोना मिलत नजरिया मिथिला नगरिया चलू देखो कोना मिलत नजरिया जिया बैसी रहू सिया के डगरिया मिथिला नगरिया चलो देखो परस्पर एक दूसरे का दर्शन करके दोनों की कैसी स्थिति बनती है। इनके दर्शन से वे और उनके दर्शन से वे आह्लादित होंगे, और युगल का दर्शन पा करके हम लोगों को जो सुख मिलेगा शायद उन दोनों को भी ये सुख सुलभ नहीं होगा। होड़ लगती है जी, होड़ लगती है। संबंध जुटने के बाद वैसे तो शाश्वत संबंध है, होड़ लगती है। एक कहती है कि राम जी धन्य हो गए सिया जी को पा करके, तो दूसरी कहती तो सिया जी भी तो धन्य हो गई राम जी को पा करके। तब तक तीसरी कहती है कि वो दोनों की बात सही है, लेकिन ये दोनों केवल धन्य हुए क्योंकि राम जी ने केवल सिया जी को पाया और सिया जी ने केवल राम जी को पाया।
लेकिन हम लोग ज्यादा धन्य हैं क्योंकि हम लोगों ने सिया जी और राम जी दोनों को पाया। इन दोनों ने दो को नहीं पाया, इन दोनों ने एक एक को पाया और हम सखियों ने दोनों को पाया। तो जिनने दो को पाया वे और ज्यादा धन्य हैं। इसके बाद देख मिथिला उत्साह, मिथिला का उत्साह देखने को मिलेगा। मिथिला का विशेष उत्साह क्या है? देख मिथिला उत्साह सीताराम के विवाह। 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 सीताराम के विवाह। सीताराम के विवाह। और रवै संग ही हो, रवै संग ही बनल सहचरिया मिथिला नगरिया। रवै संग। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अकेले नहीं है, केवल लक्ष्मण ही नहीं है। यहाँ बालक वृंद देखियत सो, हम लगे संग लोचन मन लोभा। रघुनंदन भी सोच रहे हैं यहाँ से कोई जानकार नागरिक पथ प्रदर्शक मिल जाते तो बड़ा अच्छा था, लेकिन ब्रह्मवादियों की पूरी है। यहाँ तो सब नाम रूप मिथ्या माना जाता है, जगत का संबंध भी मिथ्या माना जाता है। यहाँ तो सब अंतर्मुख रहने वाले लोग होंगे। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे किसी को क्या मतलब हो सकता है। इसलिए भैया हमको तो लगता है कि ब्रह्मवादियों की यह परमपुरी है। बंधु चल तो रहे हैं किंतु हृदय भरा जाता है। बात कर लेगा कौन, रहना पड़ेगा मौन, क्योंकि यहाँ नाम से न रूप से किसी का कुछ नाता है। विप्रया मुनिंद्रों की बात क्या बताई जाए, यहाँ का स्वपच और शूद्र भी तो ब्रह्म तत्व ज्ञाता है। चल तो रहे किशोर नगर विलोकनार्थ, किंतु बिना संगी के उल्लास नहीं आता है। हाँ होवे संजोग कोई मित्र मिल जावे अगर, तो नगर भ्रमण का तब तो पूर्ण रस पावे हम। उधर दिख तो रहे हैं सभी सुंदर सुशील, किंतु प्रांत अनजाना। पहले पलाए किसी से परिचय नहीं है। प्रांत अनजाना किसे टेर के बुलावे हम। मिले बाल वृंद जो वयस्क कुछ किशोर, तब तो हमको अपनावे फिर तो खूब बतरावे हम। उमड़ उमड़ सारा हृदय हमारा आज, कोई मिल जावे जिन्हें हृदय से लगावे हम। कुछ सखा लोग आते हुए दिखाई पड़ गए, तो अब ये सोच रहे हैं कि इनसे कैसे हम बात प्रारंभ करें। वे सोच रहे हैं कि हम इनसे कैसे बात प्रारंभ करें। तब तक एक बालक ने आकर के इन्हीं से पूछ दिया, हे श्याम गौर सुखमा सदन मनमोहन सुकुमार, हे गुणशील स्वरूप निधि कहाँ घर द्वार तुम्हार। यही कारण कहाँ जात हो कहिए मन की बात, निज परिचय बतलाइए हम तुम पे बलि जात। रघुनंदन के मन की हो गई यही हमसे
पूछ रहे हैं, बोले कि मुनिवर विश्वामित्र संग आए मिथिला धाम, अवधपुरी मम ग्राम है और राम लखन मम नाम। कहा कि फिर तो जोड़ी बढ़िया बन गई, आप रामलाल और ये लखनलाल, हम दोनों छगनलाल और मगनलाल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चक्रवर्ती अवधेश सुत हम दोनों निज भ्रात, देखन हित मिथिला नगर चले हृदय हुलसात। मिल जा तो यदि मित्र को तो दे तो नगर दिखाए, हम मानत उपकार बड़ सत्वर गुरु ढिग जाए। सौदा पट गया, चलिए हम आपको नगर दिखाएंगे। गले गले मिलते हुए इन मिथिला के बाल सखाओं को लेकर के चल पड़े। इतने में जब नगर के भीतर प्रवेश किए, अभी ये तो जनक जी के फाटक से और नगर में प्रवेश करने तक की बात है, और जब प्रवेश करने लग गए तो इधर हल्ला मचा। एहा देखन नगर भूप सुत अस सुधि समाचार पुरवासिन पाए, यहाँ थाए धाम काम सब त्यागी। यहाँ रम मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ निरखी सहज सुंदर दो भाई, यहाँ वही सुखी लोचन फल पाई। रामा यहाँ युवती भवन झरोखन लागी। यहाँ रमन रखहि राम रूप अनुरागी। यहाँ कहीं परस पर बचन से प्रीति। यहाँ रम सखी इन कोटि काम छवि जीती। युवतियां अपने अपने भवन के झरोखे से देख करके आपस में बतरा रही हैं। अरे सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर। सखी सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर। सखी इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। इनके इनके देखे खातिर नगरी में लागल बाटे होड़। इनके यही देखे उहे होखे इनका प्रेम में विभोर। यही देखे उहे होखे इनका प्रेम में विभोर।
कैसे? तो देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। 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 सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। एक ने कहा कि सखी मैंने उनको देखा, तो दूसरी बोली कि तुमने उनको देखा ना, और तू बोले उन्होंने तो मेरी ओर देखा था। अरे तब तो तुम हमसे अधिक भाग्यशालिनी निकली। तो मैंने उनको देखा तो मेरा मन मयूर की तरह नाच उठा, और उन्होंने तेरी ओर देखा तो तेरे ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो जेने ताकी देलन होला सखी होनी है जोर। बाहर भीतर एकदम प्रकाश छाया। तब तक तीसरी बोली तुमने उनको देखा था ना? बोले हाँ। और उन्होंने तुम्हारी ओर देखा था ना? बोले हाँ। और तुम कहा कि मेरी ओर देख करके तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे। और तब तो तू और अधिक भाग्यशालिनी है। तो तेरे ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई? कहा कि जेने ताकी देलन होला सखी होनी है जोर। और मुस्कनिया देखी हियरा में उठे लाई लोर। मुस्कनिया देखी हियरा में उठे लाई लोर। अरे मुस्कनिया देखी हियरा में उठे लाई लोर। मुस्कनिया देखी हियरा में उठे लाई लोर। सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। लेकिन ये तीनों तरह के लाभ हमने उनको देखा, अथवा उन्होंने हमारी ओर देखा, अथवा उन्होंने हमारी ओर देख के मुस्कुरा दिया था। ये तीनों लाभ किनको प्राप्त हो रहे हैं? जो निचले सतह से देख रही हैं। और जो बेचारी 5 मंजिला पर हैं, उन्हें अचानक खबर मिली कि देखन नगर भूपसुत आए, तो अब उतरने की गुंजाइश तो रही नहीं। अब वहीं से युवती भवन झरोखन लागी। देख तो रही है, लेकिन 5 मंजिल ऊपर से देखने पर मुखचंद्र नहीं दिखाई पड़ता है। अफसोस करते हैं हाय सखी 5 महला से लौके खाली माथवे के छोर। 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 केवल मस्तक के छोर। केवल मस्तक के छोर। ऐसा कि हम देख तो रही है, लेकिन 5 मंजिल ऊपर से देखने के कारण केवल मस्तक दिखाई पड़ता है, मुखचंद्र नहीं दिखाई पड़ता है। तब क्या करना चाहिए? बोले नीचे चलो। ये कोई तरीका है थोड़े कि साकेत गोलोक बैकुंठ की ऊंचाई छोड़ के धरती पर आ गए और तुम 5 मंजिल ऊपर चढ़ के देखो। कहा गया है देवो भूत्वा देवम यजेत। ये जिस धरातल पर है उस धरातल पर चल के देखो। बोले तो जब हम नीचे चलेंगी तो क्या मुखचंद्र दिखाई पड़ेगा? बोले पड़ना चाहिए, ताकि न फिर भी नहीं दिखाई पड़ेगा। बोले क्यों? अभी हमारे घर के सामने से गुजर रहे हैं और अब हम 5 मंजिल से उतरना शुरू करेंगे। एक एक मंजिल में 10-10 सीढ़ी भी होगी तो 10 पचे 50 सीढ़ी उतरते 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 तब तक 2-4 मकान आगे चले जाएंगे। तो बताओ पीठ दिखाई पड़ेगी कि मुखचंद्र दिखाई पड़ेगा? बोले हाँ सखी ये भी तुम ठीक ही कह रही हो। तो अभी इसी समय कोई ऐसी युक्ति होती जिससे कि ये ऊपर की ओर ताकते और मुखचंद्र दिखाई पड़ जाता। बोले बहुत बढ़िया उपाय है। क्या? तब 5 महला से लौके खाली माथवे के छोर
अरे फूल फेंकी जात ताके लगी है हमनी के ओर, फूल फेंकी जात फूल फेंकी जात ताके लगी है हमनी के ओर, फूल फेंकी अरे सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर, सखी गली गली घूमे ले इनके देखे खातिर नगरी में लागल बाटे हो, इनके देखे खातिर नगरी ऊपर से फूल बरसाओ, ऊपर से फूल बरसाओगी तो जब फूल इनके ऊपर जाके पड़ेंगे तो जरूर ऊपर की ओर ताकेंगे, मुखचंद्र का दर्शन हो जाएगा। तब ही हर सही बरसही सुमन, कौन बोले सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो तह तह परमानंद। कौन फूल बरसा रही हैं? बोले सुमुखी वृंद और सुलोचनी वृंद। सुमुखी क्यों कहा गोस्वामी जी ने? इसलिए कि सुंदर मुख वाली है, हाँ यह भी भाव है, लेकिन विशेष भाव यह है कि अपने मुख से प्रभु का गुणगान कर रही है, इसलिए सुमुखी है। नहीं तो कितने भी गोरे चिट्टे मुखमंडल वाली हो और अगर अपने मुख से गाली गलौज कर रही हो तो गोस्वामी जी उनको सुमुखी कभी नहीं कह सकते हैं। अपने मुख से कहीं परस्पर वचन सप्रीति, इनके गुणगान कर रही हैं, इसलिए ये सुमुखी है, विशेष अर्थ में सुमुखी है। और सुलोचनी क्यों कहा? सुंदर लोचनों वाली तो है ही, आज अपने लोचनों से इस परम प्रभु की छवि का अवलोकन कर रही हैं, अपने लोचनों में इनको बसा रही हैं, इसलिए सुलोचनी वृंद। फूल क्यों बरसा रही हैं? केवल इसीलिए कि इनका ध्यान हमारी ओर आकृष्ट मुखमंडल दिखाई पड़ जाए, यह तो भाव है ही। इसके अतिरिक्त भी और कई भाव एक ही कवित्व में श्री अवध के राज ज्योतिषी पंडित श्री रामनाथ शर्मा जी कहते हैं, कैदों मैंने या तो अथवा, कैदों राम छवि पर निछावर करती, ये भी सुमन है और मिथिला वालों का मन जैसा है उसकी भी सुमन संज्ञा है। अपने भीतर वाले सुंदर मन का प्रतीक बना करके इस सुमन को इस सुमन के रूप में इनके चरणों में न्यौछावर कर दी। कैदों राम छवि पर निछावर करती, कैदों मार्ग मृदुल हेतु ने सरसाती है। हाय सखी, इन सुकोमल श्री चरणों से ये धरती पर पैदल चल रहे हैं, इनके चरणों में जूती भी नहीं है। यद्यपि मिथिला की भूमि परम सुकोमला है, जो गए होंगे उन्हें पता पड़ा होगा, खेत से ढेला लेकर के जल से हाथ धोने के लिए यूं यूं करिए तो लगता है कि मक्खन से हाथ धो रहे हैं। जिस भूमि में से श्री किशोरी जी प्रकट हुई हैं वो ऐसी वैसी भूमि होगी थोड़े, ठीक है सुकोमला मिथिला की भूमि, लेकिन कितनी भी सुकोमला है, इनके चरणारविंदों से सुकोमला है थोड़े। हाँ, इनके चरणों में कुछ चुभ नहीं रहा हो तो हम क्या करें? अरे बोले कि जब इनके माता पिता ने जूती पहरा करके नहीं भेजा तो अब हम क्या कर सकती हैं? बोले कि इतनो सुमन बरसावो सखीरी, कि सुमनन पर चल जाई, नहीं तो चलत कैसे ये पग मगमाई। तो कैदों राम छवि पर निछावर करती, कैदों मार्ग मृदुल हेतु ने सरसाती हैं, कैदों बाग आईबे को व्यंजित करती। जिन किशोरी जी के लिए आपको यहाँ तक पैदल चल के आना पड़ा है, हमारी किशोरी जी कैसी हैं बता दें? अभी प्रत्यक्ष दिखावेंगी तो नहीं, अभी तो ये सुमन बरसा रही हैं। इसी इशारे से समझ जाओ हमारी सियाजी सुमन सुकोमला है,
हमारी सियाजी सुमन सुषमा संपन्ना है, हमारी सियाजी सुमन सौरभ संपन्ना है। और इतने पर भी अगर आपको तसल्ली न हो, प्रत्यक्ष देखना ही चाहें, तो ये सुमन आपको न्योता दे रहे हैं, सवेरे फुलवारी में आ जाना। तो कह दो राम छवि पर निछावर करती, कह दो मार्ग मृदुल हेतु नेह सरसाती है, कह दो बाग आई बे को व्यंजित करती, कह दो चाप गुरुता की मंजू समता बताती है। तो चाप बड़ा कठोर, जिसको तोड़ने के बाद ही सिया मिलेंगी, लेकिन औरों के लिए रह आवे कठोर। आपके लिए हमारी मंगल कामना है कि वो धनुष आपके लिए ऐसा हो जाए। कह दो चाप गुरुता की मंजू समता बताती है, कह दो चंद्र आनन विलोकिबे के हेतु, कह दो ज्योतिषी लली की शील सुषमा दर्शाती है, कह दो कंठ आला में परेगी जयमाला जानी, ये बाला मिथिला की फूल माला बरसाती है। इस प्रकार से पांच महला से लौके खाली मथवे के छोर, अरे तो फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हमनी के ओर, फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हमनी के ओर। सखी गली गली घूमे ललियावत के किशोर, सखी गली गली घूमे ललियावत के किशोर। मिथिलानियों ने फूल बरसाए, ये ऊपर ताकने लग गए। अरे हम किसी गली से जा रहे हैं, अगर छींटा पड़ गया तो हम ताकेंगे नहीं, ये पानी कहां से आया। फूल बरसाए सखियों ने, रघुनंदन ऊपर देखने लग गए। तो ऊपर देखते ही मुखचंद्र दिखाई पड़ा, प्रसन्न हो गई। वाह सखी बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी, किसके साथ। तो जैसन जनक जी के धिया सिया अति सुंदर गोर, जैसन वैसे कौशल्या के लाल जी सुघर चित चोर, वैसे कौशल्या के लाल जी सुघर चित चोर। सखी गली गली घूमे लनियावत के किशोर, सखी गली गली घूमे लनियावत के किशोर। हाँ जोड़ी तो अच्छी रहती, लेकिन ये जोड़ी मिल पाएगी, बड़ी संदेह क्यों कर रही है। अरे कहा कि ये निगोड़ा धनुष पुराना ढांचा बीच में दीवाल बन करके खड़ा है, ये श्री सीता और श्री राम को मिलने देगा। कहा कि टूटना पड़ेगा। किसको? बोले दो में से एक को। किसको किसको? बोले कहे तो टूटे जनक प्रण, कह तो टूटे जनक प्रण, कह टूटे शिव चाप, तब होवे कृत कृत्य सब मिटे सकल परिताप। या तो धनुष टूटेगा या जनक जी का प्रण टूटेगा। घबरा गई, नहीं नहीं सखी, जनक जी जैसे सुकृति का संकल्प न टूटे, नहीं तो जनक जी जैसे सुकृति का संकल्प टूट जाए, व्यास वशिष्ठ जैसे संत का संकल्प टूट जाए और अनसुईया सरीखी सती का संकल्प टूट जाए तो धरती टिक नहीं सकती है। तो बोले ये धनुष से ही पुराना हो चुका है, इसलिए इसी को टूटना पड़े। इसके लिए उपाय, धनुष तुम्हारे हाथ की बात है। बोले जिनके हाथ का है उनके हाथ की तो बात है। तो हम तो शंकर जी से मांग भी है दोनों कर जोर, हम तो शंकर जी से मांग भी है दोनों कर जोर। रौरा धनुआ कठोर के संवर को दीते तोर, रौरा धनुआ कठोर के संवर को दीते तोर। शिव के धनुआ कठोर के
जीते तोर शिव के सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। हम तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे, हे भोलेनाथ किंचित सुचरितम यन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोक कृत, हमारे द्वारा किंचित भी शुभ आचरण हुआ हो उसका कुछ बढ़िया फल अगर देना चाहते हो भोलेनाथ हमारे लिए, तो हम तो यही मांगते हैं कि आप अपने धनुष को समझा दीजिए कि और किसी से न टूटे, इस सांवले सलोने कौशल किशोर से ही टूटे। किंतु कदाचित इकले दुकले की प्रार्थना में शायद कुछ कमजोरी रह जाए, इसलिए सब अपने अपने इष्ट देव गुरुदेव कुलदेव को मनाओ। यह नेह निधि नारायण के सबसे निहोर, यह नेह निधि यह नेह निधि नारायण के सबसे निहोर, यह सबसे निहोर होखे राम जी से हमारी सिया के गठजोर, होखे राम जी से हमारी सिया के गठजोर, होवे राम जी से हमारी सिया के गठजोर, होवे राम जी से हमारी सिया के गठजोर। सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक पर्ची आई है, उज्जवर मामा जी आनंद की इस वर्षा में कृपया आधा घंटा कम से कम समय बढ़ाकर भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। ये एक व्यक्ति ने लिख करके दिया होगा, हम ये कैसे मान लें कि सबकी ऐसी इच्छा है। इधर से तो खूब ताली बज रही है, इनको चिंता लग रही है घर वाले ठाकुर जी की। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई जरूरी है थोड़े कि आज ही से बढ़ाया जाए। हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो कोई बात नहीं, तो किशोरी जी संभालने वाली है, तो कल से अगर बढ़ावे तो कैसा रहेगा? कल से, आज से, काल करो सो आज कर, और आज करो सो अब, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जब उठ उठ के जाने लगेंगे ना, लोग उठेंगे तो कलेजा बैठने लगेगा, इसलिए आज के बजाय कल से अगर बढ़ाया जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन अब ये विचार किया जाए कि किधर बढ़ाया जाए, शुरू के ओर बढ़ाया जाए कि समापन की ओर बढ़ाया जाए। समापन की ओर बढ़ाने से अंधेरा हो जाएगा, माताओं बहनों को घर वाले ठाकुर जी की सेवा में पहुंचने में कठिनाई होगी। हाँ, अंधेरा हो जाएगा, सवारियों की दिक्कत होगी, जाम लग जाएगा और जाने क्या क्या कई तरह की बातें होंगी। इसलिए हमारे ठाकुर जी के मन में आ रही है कि शुरू में ही 5 के बजाय 4:30 से हो तो ये ठीक रहेगा ना। बहुत बढ़िया। तो आज तो हम लोग एक ठिकाने पर प्राय पहुंच चुके हैं। आज की हम लोगों की पंक्ति क्या थी? ये दो बंधु जनकपुर आए, सुमन बिछाए से
सखी गली गली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। आज की हम लोगों की पंक्ति थी, ये दो बंधु जनकपुर आए और सुमन बिछाए सखी गली गली। आज गली गली में सुमन बिछाया जा चुका है और रघुनंदन ने मिथिला वासियों के सुंदर मन को स्वीकार भी किया है और मिथिलानियों के इस इशारे को मान करके और फुलवारी में पधारने को भी तैयार हैं। आज तो रघुनंदन की जीत हो गई। अरे जब सबके हृदय में बस गए, सबके नेत्रों में छा गए, सबके दिल दिमाग में घुस गए, वर्णत छवि जाता सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। और एहि लालसा मगन सब लोगू, वर सांवरो जानकी जोगू। तो राघव की जीत हो ही गई। आज तो रघुनंदन जीते हैं नगर दर्शन में, लेकिन आज मैं पहले घोषित कर चुका हूं पहली बैठक में कि आज सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल की जीत जो है वो असली जीत नहीं मानी जाती है। फाइनल कल फुलवारी में होगा, इसलिए कल की जीत जो है वो असली जीत मानी जाएगी। नगर दर्शन का भी अध्याय बहुत बड़ा है और जितना अब समय हम लोगों के हाथ में रह गया है उसके अनुसार विवाह और कलेवा तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि आज की इतनी ही चर्चा में आप समझ लीजिए कि नगर भी दर्शन कर आए और पूरब दिश गए जो दो भाई, जहाँ धनुमुख हित भूमि बनाई, धनुष यज्ञ यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।